नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। इस कार्यक्रम में हम लगातार राजनीतिक विषयों पर बात करते हैं। आज एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दों पर ही हम बात करेंगे। आज हम बात भाजपा की करेंगे। भाजपा की जो नई टीम है, बहुप्रतीक्षित नई टीम है, 65 नामों की जो टीम है वो सामने आ चुकी है। लेकिन अभी भी जो दो सूची है उसमें वो मिसिंग है। वो सूची है पार्लियामेंट्री बोर्ड में बीजेपी के कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि सबसे पावरफुल बीजेपी की अगर कोई बॉडी है तो वही बॉडी है और उसके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। दूसरा जो चर्चा है वो बीजेपी की मीडिया टीम तो आ गई है, लेकिन जो प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की जो टीम होती है उसके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। तो इन्हीं दोनों को लेकर तरह की अटकलें लगाई जा रही है। एक अटकल और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल है वो कब करते हैं, होना है, लेकिन कब होना है ये सिर्फ तय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। अटकलें इस बात की लगाई जा रही है कि कई जो राज्य हैं उनके राज्यपाल भी बदले जा सकते हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है तो किस तरीके का फेरबदल होगा, जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कई बड़े नाम मोदी मंत्रिमंडल से बाहर भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जेनजी को साधने के लिए कई युवा चेहरे को मोदी सरकार में जगह दी जा सकती है। लेकिन सवाल अभी बना हुआ है कि ये काम कब होगा। ब्रिक्स की बैठक से पहले होगा या ब्रिक्स की बैठक के बाद होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर के बाद से सरकार एक नए तेवर और कलेवर में खुद को दिखाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ मोदी कैबिनेट का जो विस्तार या फेरबदल होगा उसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा छाप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले साल यहाँ चुनाव होने हैं। अब क्या 4 जो टॉप के मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह और एस जयशंकर, इसमें भी बदलाव होंगे? इसको लेकर भी लगातार अलग अलग चर्चाएं हैं। कुछ लोग राजनाथ सिंह के नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्रालय भेजे जाने की दावे कर रहे हैं। लेकिन अंतिम फैसला जो होना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। अब हम बीजेपी की सबसे पावरफुल बॉडी यानी कि पार्लियामेंट्री बॉडी की बात करते हैं तो वहां पर भी कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके जो नितिन नवीन हैं और BL संतोष, ये 4 लोग तो रहेंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो नाम हैं उन पर मंथन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नाम तय हो गए हैं, लेकिन उन्हें बाहर कब करना है इसका इंतजार किया जा रहा है। तो क्या इस सूची में कोई मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर भी एक तर्क दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर शामिल होता है तो इस बोर्ड का सबसे बड़ा जो निर्णय होता है ये वो होता है कि भाई मुख्यमंत्री किसी राज्य में कौन बनेगा। तो ऐसे में किसी CM को शामिल करना शायद सही नहीं हो सकता है, ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि संघ चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को भी उस टीम में रखा जाए, उस बोर्ड में रखा जाए। तो फिर बीजेपी अपना ये मान रही है कि सिर्फ एक CM को क्यों, फिर अलग अलग प्रांतों के CM को क्यों नहीं। उसमें योगी का भी नाम आ जा रहा है, शुभेंदु का भी नाम आ जा रहा है, हिमंता विश्व शर्मा का भी नाम आ जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो सदस्य हैं उसमें महिला सुधा यादव फिलहाल है, लेकिन वो रहेंगी नहीं रहेंगी इस पर भी निर्णय होना है। शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर से एंट्री मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि OBC के बड़े चेहरे हैं और उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति बीजेपी की क्या रहती है। लेकिन बीजेपी फिलहाल देखें तो एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ चली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।